सर मेरा दोस्त की बीवी हर दिन चप्पर चप्पर करते रहती थी। एक दिन मैं उसके घर गया तो वो शांत बैठी थी। मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपना दोस्त से पूछा, दोस्त ये करिश्मा कैसे हुआ? तो पता है वो क्या बोला? क्या? भाई मैंने दिमाग से काम लिया है। मैं अपने बीवी को गुटखा खाना सिखा दिया हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जीवन में आपको जब भी अकेलापन सताए तो आप अपना घर के सारा लाइट ऑफ कर दीजिएगा और हॉरर मूवी यानी भूत वाला सीन देख लीजिएगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बात तो सही है। दोस्तों देश के युवा अब जाग चुके हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और सोशल मीडिया चलाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं, अब बहुत मारते हैं। दोस्तों पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास बीवी नहीं होती। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई, ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। लोग बोल रहे हैं तुम तोतली हो। क्या तुम तोतली हो? दूध बोलते हैं ताले, चलते हैं तब मुत्ते। हाँ
होत्या मिले तो नहीं। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी सीना आगे करो, बहन जी बहाने करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। Dame un grr. चल चल पढ़ाई कर रहे, उंगर पुंगर कर रहा। हट हट। Dame un grr. आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। मेरा नाम हिंदू को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, मुसलमान को मौका मिला तो कुरान लिख दिया, और जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, छूत समझा गया, वो पूरे हिंदुस्तान का सब। मैं, ये किसकी आवाज है? बकरी की। म्याऊ। ये किसकी आवाज है? बिल्ली की। भौंक भौंक। ये किसकी आवाज है? तेरी। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। कि लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? अरे मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है, और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है।